आपने सुना होगा कि सीएम, पीएम या मंत्री कुछ भी अपराध कर ले, उनका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ऐसा आप लगातार सुनते होंगे और ऐसी घटनाएं आपके जहन में भी लगातार आती होगी कि कोई मंत्री पद पर बैठकर किसी भी आपराधिक मामले में होने के बावजूद कुर्सी से चिपके रहते हैं। लेकिन अब संसद में 130 विधेयक एक ऐसा पेश होने वाला है जिसके बाद जो ये मंत्री होंगे, सीएम, पीएम भी, अगर वो कोई आपराधिक मामले में संलिप्त होते हैं, जेल जाते हैं, तो 30 दिन बाद उन्हें अपनी कुर्सी को छोड़ देना होगा। यानी जो भी मंत्री, विधायक और जो नेता हैं वो इस प्रकार की घटनाओं से जुड़े रहते हैं और उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो 31वें दिन उन्हें अपना पद को छोड़ देना होगा। ये विधेयक जो है अमित शाह संसद में लाने की तैयारी में है, जिसके बाद वो जो तमाम जो चेहरे हैं जो अपने मंत्री या सीएम या कोई बड़े पद के नाम पर जो अपने जो क्राइम को छुपाते हैं, अब उनके लिए ये एक जो है बहुत बड़ी खबर है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ये जो मामला है कि जब भी किसी सरकार में मंत्री पर कोई आरोप लगते हैं तो विपक्ष सबसे पहले एक इस्तीफे की मांग करता है। यानी विपक्ष जो है सबसे पहले इस्तीफे की मांग करता है, तो विपक्ष का भी जो एक बड़ा मुद्दा है वो अब सीधे तौर पे खत्म हो जाएगा। यानी विपक्ष जो लगातार एक मुद्दे खड़े करती है कि जल्द से जल्द इस्तीफा मिल जाना चाहिए, यानी सरकार पे प्रेशर बनाती है, तो इसके विधेयक के पास होने के बाद जो है ये भी मामला जो है अब सीधे तौर पे खत्म हो जाएगा। यानी नेताजी अगर कोई अपराध कर रहे हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो तुरंत उनका रुतबा जो है वो भी छिन जाएगा। यानी ये नियम प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री और मंत्री तमाम लोगों के लिए लागू होने वाला है। और भी आगे बताते हैं कि क्या कुछ इसमें है। इस विधेयक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब बिल अच्छे शासन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा है कि एक मंत्री जो गंभीर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार है वह पद पर बने रहने से संवैधानिक मूल्यों को और अच्छे शासन के लिए खतरा बन सकता है। बहुत बड़ा एक जो विधेयक है सरकार पेश करने जा रही है संसद में। अब इससे ये कुछ फायदा होगा कि जो इस पद की गरिमा को भूल रहे हैं, जो इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें उस पद से ही हटा दिया जाएगा। यानी उनका रुतबा जो है वो खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो इस पद पे बने रहेंगे, यानी जो इस पद पे हैं, और अगर उन पे कोई केस होता है और वो जेल जाते हैं लेकिन वो दोषी अभी तक करार नहीं हुए हैं, तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्या उनका पद जो है वो छिना ही रहेगा या उनका पद जो है उन्हें फिर से वापस मिल जाएगा? इसी तमाम पहलुओं पर आगे बताते हैं कि क्या कुछ इसमें होगा। अब कुछ लोगों को यह लग सकता है कि राजनीतिक कारणों से या फिर गलत आरोपों के चलते भी मंत्री जी की लपेटे में आ सकते हैं और जेल जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें पद से हटाया जाना नाइंसाफी होगा। लेकिन इस बिल में यह भी प्रावधान है कि ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत से रिहा होने पर राष्ट्रपति या राज्यपाल फिर से नियुक्त होने से नहीं रोक सकते। यानी रिहाई के बाद मंत्री पद वापस दिया जा सकता है। यानी आप अगर जेल गए हैं और उसके बाद अगर दोष मुक्त हो जा रहे हैं, आप जेल से बाहर आ जा रहे हैं, आपको अगर बेल मिल जा रहा है, तो आपका पद जो है वो फिर से वापस मिल सकता है। लेकिन ये जो सरकार के द्वारा एक विधेयक पास करने की तैयारी चल रही है, एक तरह से सराहनीय कदम है, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं इस पद को लेकर पद की गरिमा न बनाते हुए इस पद के आड़ में कहीं क्राइम कर डालते हैं और जिसके बाद कुर्सी से चिपके ही रहते हैं। तो ये जो विधेयक है ये कारगर साबित होने वाला है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।